बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं फिर आपके सामने 10th का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2 से 3 नंबरों में पूछा जाता है और हर बार आता है। देखिए, ये जो टॉपिक्स है, कौन सा टॉपिक है भैया? ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है वो पढ़ेंगे आज, और किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में इसको लिखें और पूरे पूरे नंबर पाएं, किस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे वो भी बताएंगे आज। देखिए, इसको लिखने का जो तरीका है वही ज्यादा मायने रखता है। आप लिखने का पूरी गाथा लिख के आओगे तब भी नंबर मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे जिस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं जो बताने वाला हूँ वो स्टेप बाय स्टेप है। देखिए आप, देखिए आप कैसे लिखोगे भैया? जो ब्लीचिंग पाउडर होगा, सबसे पहले उसका केमिकल नेम लिखोगे। क्या लिखोगे भैया? केमिकल नेम या केमिकल फार्मूला। मान लीजिए इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? केमिकल फार्मूला लिखेंगे। केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्या होता है भैया? CaOCl2। अगर इसके केमिकल नेम की बात करें भैया तो क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ठीक है ना। फिर प्रिपरेशन मेथड की बात करें, एक बार फिर से याद रखिए, हाइपोक्लोराइड नहीं, हाइपोक्लोराइट होता है। केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। नेम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। प्रिपरेशन मेथड इसको बनाते कैसे हैं? जो CaOH का होल ट्वाइस होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेट ग्लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्लेट ग्लाइम। अगर स्लेट ग्लाइम में आपने क्या किया? क्लोरीन गैस को डाल दिया, उसको पास करा दिया। अगर क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। साथ साथ में वाटर के मॉलिक्यूल भी बाहर निकलते हैं। दूसरी बात क्या है? ये स्लेक्ड लाइम। इसका दूसरा नाम क्या है? स्लेक्ड लाइम, या क्या कहोगे आप? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहोगे। ठीक है ना। इसमें जब क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो क्या बनेगा भैया? क्या बनेगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। दूसरी बात, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज तो ये व्हाइट येलोइश सॉलिड होता है और ये सिंपल कंपाउंड नहीं होता। देखिए क्या लिखा हुआ है? इट इज ए नॉट सिंगल कंपाउंड। ये सिंगल कंपाउंड नहीं होता है। दूसरी बात लिखा हुआ है इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपाउंड। क्या होता है? ये बहुत सारे कंपाउंडों का एक मिक्सचर होता है। दूसरी बात क्या? इट इज येलोइश व्हाइट सॉलिड। ये कैसे सॉलिड होता है? येलोइश व्हाइट सॉलिड होता है। और ये जो कोल्ड वाटर उसके अंदर सेलुलर रहता है, मतलब कोल्ड वाटर के अंदर ये घुल सकता है, आसानी से घुल सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना। फिर से प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या कहेंगे हम लोग? ये सिंगल कंपाउंड नहीं है। दूसरी बात, दूसरा बोलेंगे हम लोग क्या चीज? ये सेवरल कंपाउंड का मिक्सचर होता है। और क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कि ये येलोइश सॉलिड, येलोइश व्हाइट सॉलिड होता है। और क्या बताएंगे भैया? कि ये कोल्ड वाटर में भी सोल्यूबल हो जाता है ना। ध्यान ध्यान से आप मेरी बात को कैच करिएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ लिया ना तो बस आप सुनोगे, जानो, याद हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद इसके यूज भी बात कर लेते हैं। यूजेस क्या होते हैं? यूजेस में पहले आपको याद रखना है कि इसका यूज ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। मतलब ये जो कंपाउंड है इसको कई कई जगह ऑक्सीडेशन करवाने के लिए भी यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या चीज? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज होता है। दूसरा, फॉर मैन्युफैक्चरिंग CHCl3, मतलब जो क्लोरोफॉर्म गैस होती भैया उसके प्रिपरेशन मेथड में भी इसका यूज किया जाता है। ये क्लोरोफॉर्म गैस क्या है? क्लोरोफॉर्म गैस एक ऐसी गैस है जिसका यूज एनेस्थेटिक गैस के फॉर्म में किया जाता है। मतलब इसको अगर आप किसी ने सूंघ लिया ना तो क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। ठीक है ना।
अगर अगर आपको जरूरत हो आप ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे इसका यूज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री जर्म्स, मतलब जो वाटर होता है उसमें से जो जर्म होते हैं उनको खत्म करने के लिए भी किया जाता है। मतलब वाटर से अगर जर्म्स को हटाना है तो उसमें क्या मिलाना है भैया, मिलाना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर को मिलाना है, ठीक है ना। दूसरी बात, एक केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी है, मतलब अगर आपसे पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में कि भाई डिफाइन ब्लीचिंग पाउडर विद ए केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन, तो उसमें आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है कि जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है उसको अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे आप तो हमेशा क्लोरीन गैस बनती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस बनती है। ये बात आपको याद रखनी है। याद रखोगे भैया कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको अगर आप क्या करोगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करोगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो कौन सी गैस बनेगी? क्लोरीन गैस बनेगी। समझ में आ रहा है ना? देखिए हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लाएंगे पर वो जो टॉपिक्स होंगे ना वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जैक्टली मतलब कह लीजिए कि वो टॉपिक्स वो पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर दे के जाएगा, ठीक है ना। ये जो मेरे द्वारा बताए गए जो टॉपिक्स है ना एकदम आपको एग्जैक्ट बताए गए हैं, मतलब इसमें नंबर नहीं कटने वाला है, ये लिमिट वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर आप विधिवत इसको देखेंगे और केवल आप इसको देख लेंगे बस उतने में काम तमाम हो जाएगा, है ना। एक बार फिर समझो, क्या समझेंगे हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं सब? ब्लीचिंग पाउडर पढ़ रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भैया? ब्लीचिंग पाउडर का अगर हम फार्मूला समझें तो होता है CaOCl2। नेम की बात करें भैया तो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और प्रिपरेशन मेथड कैसे होता है? वेरी वेरी सिंपल, आपने पढ़ा होगा COH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा ना COH का होल ट्वाइस का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं, अगर केमिकल नेम बोलोगे ना तो कहेंगे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सिंपल नेम बोलोगे तो कौन सा नेम है इसका? स्लेक्ड लाइम। अब इस स्लेक्ड लाइम के अंदर आप अगर क्लोरीन गैस को डाले तुरंत क्या बना देगा? ये तुरंत क्या बना देगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना देगा, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, साथ में वाटर भी बन जाएगा भैया, है ना। फिर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 मैंने आपको बता रखा है कि ये कभी भी सिंगल कंपाउंड नहीं रहता है, मतलब कई सारे कंपाउंड आपस में मिल करके ही ये रहता है, कभी सिंगल नहीं रहता है। दूसरा, इट इज येलोइश व्हाइट सॉलिड, मतलब ये व्हाइट होता है, हल्का सा पीला व्हाइट सॉलिड होता है जिसका पाउडर बना लिया जाता है, इसलिए तो ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और ये जो कोल्ड वाटर होता है उसके अंदर कैसा क्या रहता है? सोल्यूबल, मतलब घुल जाता है। अगर आप ठंडे पानी में भी इसको मिलाओगे ना ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, फूटता है डिसॉल्व हो जाएगा। यूजेस की बात करें तो इसका यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म को बनाने में किया जाता है। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, मतलब जो जर्म्स होते हैं पानी के अंदर उसको खत्म करने के लिए भी यूज किया जाता है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। लास्ट, इसके केमिकल रिएक्शन की बात करो या इसकी रिएक्शन की बात करो तो आपको याद रखना कि जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर को अगर डाइल्यूट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी के साथ भी आप हीट करोगे, रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस बनेगा। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे तब,
मतलब क्लोरीन गैस तो बननी है, चाहे आप डायल्यूट H2SO4 के साथ कराओ, चाहे आप डायल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराइए। हाँ, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल को अगर आप देखते रहोगे ना, आज पर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं इनको अगर प्रॉपर आप देखते रहोगे ना, तो आप 10th हो 12th हो सब में आप 90 प्लस जाओगे। जुड़ के तो देखिए, आप इस पढ़ाए जाने वाले टॉपिकों को सुनिए तो आपके लिए बेहतर है। इसलिए मैं एक बार फिर से बताया जा रहा हूँ कि आप मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहो और इसे शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और मेरे द्वारा बताए गए अच्छे अच्छे पॉइंटों को सुनते रहो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।